नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो आज जो वीडियो आपको कराने जा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके प्री बोर्ड को जो पेपर होने वाला है उसमें काफी मदद करेंगे। इस वीडियो हम ग्रामर करेंगे। ग्रामर वो जो ज्यादातर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है, जो इंपॉर्टेंट है वो वाला करेंगे। ठीक है, व्याकरण वाला भाग करेंगे, वाक्य भेद, रचना के आधार पर, वाच्य, पद परिचय और रस, ये चार चीज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और कैसे करेंगे, जैसे वाक्य भेद मेरे पास 3 सेट है। ठीक है, जो 2020 में हुआ था, जो 29 फरवरी 2020 में हुआ था। ठीक है, सेट 1, सेट 2, सेट 3 जैसे। ठीक है, 9वीं क्लास में होते तो एक ही पेपर होता है, लेकिन 10वीं में सेट अलग अलग बढ़ जाते हैं ताकि बच्चे नकल ना मार पाए। थोड़े 1-2-4 क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, सारे नहीं होते। ठीक है, सेट 1 मैं कराऊंगा कैसे, जैसे सेट 1 खोलता हूं, हिंदी अ है, तो आपको इसमें अब देखो जो व्याकरण होगा वो आप बोर्ड का हो चाहे प्री बोर्ड हो चाहे टर्म फर्स्ट हो, उसमें एक ही हिसाब से पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, पहले वाक्य वाला बताना है, फिर उसमें वाच्य वाला बताना है, फिर ठीक है पद परिचय बताना है। तो हम पहले तीनों सेटों के हिसाब से पहले हम वाक्य वाला पढ़ेंगे। वाक्य भेद के आधार पर कि सेट 1 में, सेट 2 में, सेट 3 में क्या पूछा गया था, फिर उसी हिसाब से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाक्य भेद। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, वाक्य भेद। ठीक है, तो वाक्य भेद स्टार्ट करने से पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न पे आ जाते हैं और मोस्टली वही करेंगे। जैसे कि हम देखो सारे करेंगे तो बहुत वक्त लग सकता है। जैसे ये क्लास सीबीएसई 2020 में मॉडिफाई क्वेश्चन है। ठीक है, और सीबीएसई आपका प्रतिदर्शन प्रश्न पत्र 2020 में पूछा गया था। इस वाले में क्वेश्चन नंबर 6 पूछेंगे, देखेंगे। ठीक है, 8वां। ठीक है, और मैं आपको अब तीनों सेट 1, सेट 2, सेट 3 में दिखाता हूँ किस प्रकार से आपका वाक्य भेद से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर हम इसके प्रश्नों पर चल देंगे। ठीक है, देखो इस प्रकार से था, पत्थर की मूर्ति। ठीक है, सेट 1 ही है आपका। पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली था, संयुक्त वाक्य में बदलिए। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, सरल वाक्य में बदलिए। आपके ऑप्शन होंगे, काशी में संगीत आयोजन की। ठीक है, एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है, मतलब मिस्र वाक्य में बदलिए। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। ठीक है, और आश्रित उपवाक छाटकर भेद लिखिए। भाग सेट 1 में था। सेट 2 में देखता हूं, सेट 2 देखे में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। सेट 2 में पूछे गए थे, खंड ब में ही आ जा रहे हैं। 1 साल पहले बने कॉलेज में शीला अग्रवाल की नियुक्ति हुई, संयुक्त वाक्य में बदलिए। जो व्यक्ति साहसी है उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, सरल वाक्य में बदलिए। सवार का संतुलन बिगड़ा और वह गिर गया, मिश्र वाक्य में बदलिए। केवट ने कहा कि बिना पांव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, आश्रित उपवाक छाटकर भेद में लिखिए। सेट नंबर 3 में देखते हैं किस प्रकार से आपका 19 फरवरी 2020 में पूछा गया। सेट 3 है। ठीक है, क्लास 10 का ये प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें खंड ख में आ जाते हैं। उसने स्टेडियम जाकर क्रिकेट मैच देखा। देख रहे हो तीनों सेट में अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन संयुक्त वाक्य में बदलिए। जैसे ही बच्चे को खिलौना मिला वह चुप हो गया, सरल वाक्य में बदलिए। मुन्नू जी की साहित्यिक उपलब्धियों के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, मिश्र वाक्य में बदलिए। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, आश्रित उपवाक्य भेद बदलिए। हमने ये पढ़ लिया किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए कि आपके इस वाले में से देखिए कितने कितने मैच करते हैं, कितने कितने के ऑप्शन इसमें से आते हैं, क्योंकि अब की बार आपका ऑब्जेक्टिव वाला होगा, पिछली बार आपको डायरेक्ट लिखना वाला था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं, क्योंकि ये देखो सीबीएसई 2020 मॉडिफाइड क्वेश्चन है आपका। ठीक, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। वाक्य में आश्रित उपवाक छाटकर था उसका भेद लिखिए। इसमें तो उपवाक तो दे ही रखा है, जैसा बच्चे बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये विशेषण उपवाक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य। तो इसका है आपका संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य कौन सा है। तो छाटना कौन सा है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, मैंने एक वृद्ध की सहायता की, तो साधारण ही है आपका। जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वह, मतलब कॉमा लगा रखा है, वह अवश्य सफल होते हैं, प्रश्न की थी उसका। ठीक है, ये नवाब साहब ने संगीत के उत्साह नहीं दिखाया। ठीक है, तो ये आपका इसमें इसका ख बिल्कुल सही है। ख के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 सीबीएसई 2020, मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया,
वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण। अब देखो तो ये वाला डिटो पूछा गया था सेट वन में, ठीक है। सेट वन में ये देखो, ये रहा, मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, सरल वाक्य में बदलिए। सेम है, सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार का आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका? तो सरल वाक्य होता है मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, ठीक है। कॉमा लगा रखा है और लगा रखा है कॉमा, तो ये आपका पहला वाला बिल्कुल सही है, जो सिंपल साधारण होता है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, देखो आपका जो है प्रतिदर्शन प्रश्न पत्र वाला तो मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये भी तो उनका प्रैक्टिस पेपर ही था। क्वेश्चन नंबर 9, प्रशय बाजार गया, वहां से सेब लाया, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करिए। तो इसका हो जाएगा, प्रयास बाजार गया और से जोड़ा गया है, संयुक्त वाक्य और से जोड़ा जाता है, तो और वाला ही बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा क। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 2020 मॉडिफाइड क्वेश्चन है, पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली था, वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण, ठीक है। ये भी सेट वन से ही पूछा गया प्यारे बच्चों, देखो ये रहा सेट वन आपका, ठीक है। और ये रहा, पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली था, संयुक्त रूप में बदलिए, ठीक है। इस प्रकार से पूछा गया है आपका, तो हो सकता है इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर है मूर्ति पत्थर की थी, लेकिन उस पर चश्मा असली था। इसका आंसर ग बिल्कुल सही है। 10वें के बाद चलते हैं 11वें पे। 11वें प्रतिदर्शन पत्र निम्नलिखित में सरल वाक्य है, सरल वाक्य बताना है आपको, सरल वाक्य, ठीक है। और नहीं होगा, कॉमा लग गया, इस वाले में ऐसा कुछ नहीं है। तो हो सकते प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी, जैसे ही प्रातः हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। तो क्या आंसर लगता है? जैसे से, तो ये इसमें ग सही है, ग। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखो मॉडिफाइड भी है। एक चश्मा वाला है जिसका नाम कैप्टन है, वाक्य में आश्रित उपवाक्य छांटकर लिखिए। ये भी आपका सेट वन से पूछा जा चुका है, ठीक है। मैं कई बार पेपर दिखाऊंगा तो आपको बार पेपर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो जिसका नाम कैप्टन है, ठीक है, विशेषण उपवाक्य है ये आपका, इसका क बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और चलते हैं, देखो इसमें और पूछा गया कि नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये रहा 13वां क्वेश्चन भी है आपका। कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, वाक्य में आश्रित उपवाक्य तथा भेद लिखिए। तो आश्रित उपवाक्य बताना है आपका, तो इसमें आश्रित उपवाक्य होगा मूर्ति संगमरमर की थी, तो विशेषण संज्ञा क्रिया विशेषण, तो संज्ञा उपवाक्य है आपका, ठीक है। तो 13वें के बाद आ जाते हैं 14वें पे। सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाम नहीं थी, वाक्य में वाक्य भेद पहचानिए। तो ये आपका है संयुक्त, ठीक है, संयुक्त वाक्य है आपका। 15वां, बाल गोविंद भगत जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया, आश्रित उपवाक्य तथा उसका भेद बताएं। आश्रित उपवाक्य, अब बुढ़ापा आ गया है, ठीक है, ये आश्रित उपवाक्य है, अब बुढ़ापा आ गया है, तो इसके 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गले हो जाते हैं। पहला दूसरा संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य है आपका, तो 15 का बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां से वाक्य भेद खत्म हो जाते हैं। अब हम चलेंगे आपके वाच्य पे। क्या चलेंगे? किस पे? वाच्य पे। तो वाच्य पे जाने से पहले देख लेते हैं कि पिछले वर्ष किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे वाच्य में, ठीक है। आपका ये सेट 1 ही है, ठीक है। वाच्य वाले में आप आके देखेंगे इसका, ठीक है। तो ये देखिए, निम्नलिखित वाच्य परिवर्तन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, दर्द के कारण वह खड़ा ही नहीं हुआ, परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा कि खीरा लजीज होता है, ठीक है। तो इसे आपको क्रमवाची में बदलिए, भाववाची में बदलिए, कृतवाची में बदलिए, क्रमवाची में बदलिए। सेट 1 में था। सेट 2 में किस प्रकार से पूछे गए हैं? प्रश्न नंबर 3 होता है ना आपका, तो उम्मीद है आपको साफ साफ दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखो, किसान के द्वारा खेत की जुताई की गई, कृतवाची में बदलिए, कितने कंबल बांटे, ठीक है, आओ यहाँ बैठ सकते हैं, सैनिकों द्वारा देश की रखवाली की जाती है, इसमें बदलिए, ठीक है, कृतवाची बदलिए। तो सेट 3 में क्या पूछा गया था? सेट 3 में, ठीक है, साथ के साथ बता दे रहा हूँ, सेट 3 है ये आपका 2020 का, ठीक है। जो बच्चे भागा के अगर वीडियो देख रहे हैं तो देख लो, 29 फरवरी 2020 में किया गया था, ठीक है। तो सेट 3 में पूछा कि कृतवाच विद्यार्थी द्वारा परीक्षा दी गई, कृतवाच में बदलिए, मैं दिवाली पर मिट्टी के दिए जलाऊंगी, अच्छा जलाऊंगा नहीं,
क्रमवाची में बदलिए। हर्षिता पैदल चल नहीं सकती, भाववाची में बदलिए। तुमसे चुप नहीं रहा जाता, बिल्कुल नहीं रहा जाता, कतई नहीं रहा जाता, बिल्कुल नहीं। कृतवाची में बदलिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके किसमें, 2020 के प्रश्न पत्र में, सेट 1, सेट 2, सेट 3 में। चलिए इसके हम कुछ अब देख लेते हैं आप किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न में तौर पर देखते हैं किस प्रकार से, वहां पे तो आपको लिखना था एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपका शुरू हो जाता है कहां से, क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। इस वाक्य का वाच्य बदलिए। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। यह प्रति दर्शन पत्र में था, ठीक है। तो आपका 5वें का है आपका कृतवाच्य। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 भी पूछ रहा है उसी हिसाब से, ये भी प्रतिदर्शन प्रश्न पत्र में है आपका। हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए। हम दौड़ सकते हैं, हम इस खुले मैदान में दौड़ सकेंगे, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जाएगा, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। तो इसका घ ही बिल्कुल सही है, ठीक। साफ साफ दिख रहा होगा उम्मीद है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये यहाँ पे 6 खत्म, ठीक है। तो बाकी आप सॉल्व करना चाहते हो तो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते 13वें पे सीधे। कैप्टन चश्मा बदल देता था, परंतु प्रस्तुत वाक्य को क्रम वाच्य में बदलिए, ठीक है। तो इसका है कैप्टन द्वारा चश्मा बदल दिया जाता था, ठीक है। इसका ख आंसर है बिल्कुल, ठीक है। जल्दी से और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सुमन जल्दी नहीं उठती। प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए। यह भी प्रतिदर्शन प्रश्न पत्र में आपका पूछा गया था, ठीक है। तो सुमन जल्दी नहीं उठती पाती, सुमन जल्दी से नहीं उठ सकेगी, सुमन जल्दी नहीं उठ पाएगी, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। तो ये है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे हो जाता है। 15 नहीं है, 16, 17, 18 पे आ जाते हैं। पतोहू के आग दी पतोहू जानते हो। प्रस्तुत वाक्य को क्रमवाच्य में बदलिए। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पतोहू से आग दी जाती थी, पतोहू आग देती थी, पतोहू द्वारा आग दी जाती थी, पतोहू द्वारा आग दी गई, ठीक है। तो 18वें का पतोहू द्वारा आग दी गई ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19, 20, ठीक है। यहाँ से 22वें, 21वां भी है ना आपका, ये रहा 21वां भी पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाच्य वाला वाक्य छाटिए। चलिए भैया छाटिए, जल्दी से छाटिए। अरविंद केजरीवाल द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा। बच्चों द्वारा नमस्कार किया गया। सरकार द्वारा लोक कलाकारों का सम्मान किया गया। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। कृतवाच्य ये है आपका, ठीक है। त्याग दिया भैया, अरविंद केजरीवाल नहीं है, मैंने मजे में पढ़ लिया था, ठीक है। 22वां। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है। मुझसे अब देखा नहीं जाता, आइए चला जाए। हमें धोखा दिया जा रहा है। राधा से बोला नहीं जाता। तो ये है आपका, हमसे धोखा दिया जा रहा है। 23वें पे आते हैं। 23वें पे, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। प्रस्तुत क्रमवाच्य में है, ठीक है। ये आपका सेट 2 से पूछा गया है। सेट 2 से देखो ये रहा क्वेश्चन, सेम टू सेम। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, क्रमवाच्य में बदलिए। इसको आपको क्रमवाच्य में बदलना होगा। तो इसका क्रमवाच्य क्या है, नेताजी द्वारा देश के लिए सब कुछ त्याग दिया गया, ठीक है। नेताजी ने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया, नेताजी ने देश के लिए सब कुछ नहीं त्यागा, सब कुछ त्यागा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 23वें के बाद आते हैं 24वें पे। 24वां है आपका, माँ द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया। प्रस्तुत वाक्य में क्रमवाच्य है। माँ द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया। प्रस्तुत वाक्य में क्रमवाच्य बदलिए। माँ द्वारा भिखारी को भोजन नहीं दिया जाता, ये तो बिल्कुल नहीं है। जल्दी से इसका आंसर टिक करते हैं। माँ ने भिखारी को भोजन दिया, ठीक है। इसका बिल्कुल सही है ये वाला। 25वें पे आते हैं। ये भी 2020 का मॉडिफाई। आओ अब चलते हैं। वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। आपका सेट 2 से पूछा गया, ये भी बात है, ठीक है। कहाँ चला गया। आओ यहाँ बैठ सकते हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, तो यहाँ पे आओ अब चलते हैं। आओ यहाँ बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों अलग अलग क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। लेकिन किस प्रकार से इसका आंसर होगा आपका, आइए कॉमा अब चला जाए, ठीक है। इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं।
26 26 26 26 26। दर्द के कारण वह खड़ा ही नहीं हुआ, वाक्य को भाव वाच्य में बदलिए। ठीक है, तो 26 भी आपका पूछा गया था बोर्ड के पेपर में। ये आपका कमेंट करके बताना है। ठीक है, 10 फरवरी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये आपका आ सकता है। और ठीक है, क्वेश्चन ये रहा, दर्द के कारण वह खड़ा ही नहीं हुआ, भाव वाच्य में बदलिए। भाव वाच्य में बदलिए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आज तो बिल्कुल जिस दिन ये वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि आपका जिस दिन पेपर होने वाला, कल पेपर होने वाला, तो आज टेलीग्राम पे बहुत सारे आपके वहां पे कराऊंगा। कसम 15 से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। वहां पे बहुत सारे बच्चे अपने प्रश्न के उत्तर देते हैं और अपने रिवीजन भी करा लेते हैं। कुछ नए बच्चे अगर आप पहली बार है तो यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से आपको करना है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां जाके आप टेलीग्राम डाउनलोड करिए और वहां से मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। माई सीबीएसई क्लास से, माई सीबीएसई क्लास में जुड़ जाएंगे तो उसके अंदर आपको इस प्रकार से दिख जाएगा आपका। ठीक है, एक चैनल और है उसके अंदर और अच्छे से दिख सकता है आपको। ठीक है, वहां पे देखिए हम किस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जैसे देखो हमने इंग्लिश वाले और क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, इंग्लिश वाले और क्वेश्चन, बहुत सारे इंग्लिश क्वेश्चन वाले पूछे थे हमने। ठीक है, तो साइंस में नहीं पूछ पाया था क्योंकि बहुत कुछ जरूरी काम था मेरे को उस दिन। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछे जिससे आपका रिवीजन होता चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे जो बच्चे हैं अपने देखो ये जैसे इस प्रकार से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम का पास हुआ। ठीक है, तो 2005 में पास हुआ था। आप यहाँ टिक करते हैं तो आपका बिल्कुल इस प्रकार सही आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं शाम को 9 बजे कोशिश करूंगा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊं जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाए आपकी, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये इतना ही था। चलते हैं आगे, चलते हैं हम। तो यहाँ पे हमने वाच्य वाला समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं, आपका कौन सा था, पद परिचय वाले पे चलेंगे। कौन से वाले पे, पद परिचय। ठीक है, पद परिचय। ठीक है, क्वेश्चन इसके कहां से होते, पद परिचय के बहुविकल्पी प्रश्न इस प्रकार से दिए गए हैं। और सेट 1, सेट 2, सेट 3 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे मैं आपको दिखा देता हूँ। पद परिचय वाला, ठीक है, सेट 1 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 29 फरवरी 2020 में सेट 1 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, जरूर बच्चों देखिए। निम्नलिखित को वाक्यों को रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। अब आपका इस प्रकार से दे दिया, आपको पद परिचय वहां लिखना था, आपके बार ऑप्शन वाला आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसका सेट 2 भी दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, आप इसे रोक के भी पढ़ सकते हैं। और सेट 3 में किस प्रकार से पूछा गया था, वो ये रहा आपका। सेट 3 में इस प्रकार से पूछा गया था। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को रेखांकित पदों पद परिचय लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये 2020 के सभी प्रश्न पत्र हैं। तो चलिए, हाँ, जो आपके 2020 में पूछे गए होंगे उन्हीं के बारे हम चर्चा करेंगे। फिर यहाँ से प्रश्न 5 पे आ जाते सीधे, कौन से प्रश्न 5, और लास्ट में रस रह जाएगा, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो वह नित्य घूमने जाता है, रेखांकित पद का परिचय प्रदर्शित प्रश्न पत्र 2020 में दिया गया था आपका। जो आपका नित्य है वो गुण में तो नहीं जाता। ठीक है, रीतिवाचक में भी नहीं है, आपका अवयव होता है और ये भी अवयव है। ठीक है, तो स्थानवाचक, कालवाचक, ये कालवाचक है आपका। तो इसका आंसर घ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तालाब में कमल खिलते हैं, रेखांकित पद का परिचय बताइए। ये आपकी सैंपल पेपर में ही दिया गया था सीबीएसई वाले के। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है, खेलते हैं अकर्मक क्रिया के अंदर चला जाएगा आपका, सकर्मक क्रिया नहीं है आपका। ठीक है, तो ख बिल्कुल सही है इसका। 7वें में आते जल्दी से खत्म करा देते हैं इसे भी। रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गए। ठीक है, ये भी प्रतिप्रश्न मतलब सीबीएसई वाला अभी तक आया ही नहीं है। तो इसका गुणवाचक में चला जाएगा, गुणवाचक, ये भी गुणवाचक, ये भी बहुवचन, रंग बिरंगे बहुवचन, एक वचन बहुवचन में है। तो आपका ये ख बिल्कुल सही है। तो 8वें प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है, रेखा प्रतिदर्शन पत्र में ही पूछा गया है आपका। ठीक है, तो आपका मध्य पुरुष, निजी वाक्य, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, तो मध्य पुरुष वाचक ही है। सर्वनाम स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हो सकता है। तो आपको बुलाया, आप क्या हो सकता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों भी हो सकते हैं। तो ये हो सकता था, लेकिन स्त्री पुल्लिंग यहाँ पे दोनों डैश करके दिया है, इस वजह से उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरा भाई नहीं आएगा, मेरा भाई नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10वां 11वां, ठीक है, और यहाँ पे सीधे आ जाते हैं 13वें पे। 13वें पूछा गया, मॉडिफाइड क्वेश्चन है आपका 13वां। ठीक है, तो कृष्णा की सुंदर आकृति सबको मोह लेती है, रेखांकित पद परिचय बताइए। ठीक है, आपका गुणवाचक है आपका। तो गुणवाचक, भाववाचक, पुरुषवाचक, गुणवाचक, तो 2 हम काट देते हैं। गुणवाचक में विशेषण है। ठीक है, एक वचन बहुवचन। तो सुंदर आपका जो आता है आपका एक वचन में आता है। तो ये क बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं, और ये भी मॉडिफाइड किया गया है। मेरे देखने के बाद चोर और तेज भागने लगा।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बताओ वो आपका जो चोर है तो आपका जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। एक वचन, ठीक है, जातिवाचक, जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक है आपका संबोध बोधक अवयव, अवयव है, कर्म कारक नहीं, अवयव वाला, ठीक है। ये आपका 14 का ख बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आ जाते हैं, कौन सा है 14? 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। भगत को अपनी पतोहू को उसके भाई के साथ विदा किया, रेखांकित पद का परिचय दिखाइए। ये वाला तो ठीक है, ये वाला भी ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग कर्म पुल्लिंग, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, इस वाले में लग रहा है पुल्लिंग, पुल्लिंग, एक वचन संबंध, ठीक है। तो इसका ना जातिवाचक, जातिवाचक भाई के साथ विदा किया, ठीक है। संबोधवाचक अवयव, तो इसका ग बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कोई नहीं, ग के बाद, ठीक है। अब कौन सा रह गया इसमें? इस लाइन में एक भी नहीं है, ठीक है। तो इस वाले लाइन में देखते हैं, ये 22वां क्वेश्चन। आज बाजार में 4 मीटर कपड़ा खरीद लाना, रेखांकित पद का 4 मीटर आपका बताना है पद परिचय। परिणामवाचक, ठीक है, परिणामवाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक। अब मुझे ये तो संख्या 4 मीटर, तो संख्यावाचक, ये संख्यावाचक, विशेषण, 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 एक वचन, एक वचन, एक वचन, पुल्लिंग, ठीक है। परिणामवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक, ठीक है। तो 22वें का तो मुझे तो चारों सही लग रहे हैं यार, लेकिन स्त्रीलिंग, ठीक है, 4 मीटर स्त्रीलिंग में नहीं जाएगा वो वाला कपड़ा, ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में भी ये नहीं जाएगा आपका, ठीक है। पुल्लिंग, एक वचन, पुल्लिंग, पुल्लिंग, कपड़ा, कपड़ा, विशेष, विशेष, विशेषण, परिणामवाचक और संख्यावाचक। आज बाजार में 4 मीटर कपड़ा खरीद लाना, ठीक है। अच्छा, परिणाम कहीं ना कहीं परिणाम में दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसे परिणामवाचक विशेषण में होना चाहिए। 22 के बाद चलते हैं 23 पे। 23 से पूछा गया 2020 में, तीसरी बार फिर से नया चश्मा था। पर 23वां कौन सा है ये आपका? 23वें का 23वें गुणवाचक, ठीक है। सर्वनामवाचक, सर्वनामवाचक, ठीक है। सर्वनाम कहाँ से होगा ये आपका? एक वचन, एक वचन, एक वचन, एक पुल्लिंग, 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 चश्मा, ठीक है, ठीक है। चश्मा, विद्यार्थी, 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 ठीक है। तो चश्मा यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे 23वें का क बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को, क सही है, ठीक है। तो 23वें के बाद और कौन सा रह गया इसमें? तो 23वें के बाद और कुछ नहीं पूछा है। नीचे 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 27वां, मेरी बात सुनते ही वह बहुत लज्जा गया, रेखांकित पद, बहुत, मेरी बात सुनते बहुत ही लज्जा गया। तो इसका कौन सा है? ठीक है, लास्ट वाह हो जाएगा मेरे ख्याल से ये आपका, ठीक है। नाम धातु, नाम धातु, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया, अच्छा जी। एक वचन स्त्रीलिंग, ठीक है। तो स्त्रीलिंग तो बिल्कुल नहीं है ये आपका, ठीक है। तो जो लज्जा होता है वो स्त्रीलिंग में नहीं आता है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो एक वचन, पुल्लिंग, पुल्लिंग, भूतकाल, भूतकाल। तो नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, तो ये आपका नाम धातु क्रिया के अंदर है। इसका 27 का बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है पद परिचय। अब चलते हैं, आपका लास्ट में रस रह गया। क्या चल रहा है लास्ट में? रस रह गया है आपका। रस कहाँ चला गया भैया? रस रह गया है, तो मस्त तरीके से रस खोल देते हैं, ठीक है। रस, ठीक है। अब देखते हैं आपके प्रीवियस ईयर में किस प्रकार रस पूछा गया था, ठीक है। मैं 2020 का सेट 1 है, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं, रस किस प्रकार से पूछे गए हैं इसमें से। ये देखो, क ख ग घ अंग, ठीक है। वीर रस का उदाहरण, शांत रस का स्थायी भाव, उद्दीपन के आप क्या समझते हैं? स्थायी भाव, ठीक है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, ठीक है। तो आगे और जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, वीडियो लंबी न बने, इस वजह से हम आप और अच्छी अच्छी चीजें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के रस परिचय छाट कर लिखे। रस परिचय, रौद्र रस, करुणा रस, उद्दीपन, स्थायी भाव, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे सेट 2 में। सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखोगे तो विरह का जलजात जीवन, ठीक है। विरह का जलजात जीवन, इस वाले में पद रस पहचान का लिखना था, ठीक है। और कौन सा नीचे पूछे गए हैं? विभक्त रस का एक उदाहरण, हास्य रस का उद्दीपन के से आप क्या समझते हैं? स्थायी भाव बताना था। हास्य रस का स्थायी भाव से आप क्या समझते हैं? स्थायी भाव बताना, स्थायी भाव से आप क्या समझते हैं ये भी बताना था, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में 2021 में ना 20 में पूछा गया था, तो देख लो। 2021 का तो मेरे पास है ही नहीं, जो प्रीवियस ईयर उनका तो पेपर ही नहीं हुआ, तो लाऊंगा कहाँ से, ठीक है। तो 2020 से ही काम चलाना पड़ रहा है।
तो चलिए इसका भी ले लेते उदाहरण कहाँ से है, तो सीधे सीधा हम उसी पे आएंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे और इंपॉर्टेंट ही होते हैं। प्रतिदर्शन प्रश्न पत्र, प्रतिदर्शन पत्र, पत्र 2, तो वहीं से। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद ये है आपका शांत, करुणा रस, हास्य, श्रृंगार रस, शांत। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है आप प्यारे बच्चों आपको? ठीक है, शांत दिखना जरूरी ना, मैं यहाँ पे वीडियो बनाता रह जाऊँ, शांति ना, साफ ही ना दिखता रहे। ठीक है, तो वीडियो में भी झांकना पड़ता है मेरे को बीच बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 4, विभक्त रस का स्थायी भाव। देख लो, विभक्त रस का स्थायी भाव उसने पूछा था। देखिए, उसने पूछा नहीं था, उदाहरण पूछा था उसने। ठीक है, यहाँ देखिए, विभक्त रस का एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो ये है आपका। कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आप चीजें समझ जाते हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो विभक्त रस का होता है जुगुप्सा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार तो एकदम धासु रस, रसों का रस, श्रृंगार रस। ठीक है, तो 2020 में भी पूछा गया था, स्थायी भाव पूछा गया था। तो इसका स्थायी भाव कौन सा है? रीति, शोक, उत्साह, निर्वेद। रीत है इसका, रति, सॉरी रीत कह रहा हूँ, रति, रति। ठीक है, तो ये भी 2020 में किस रस को रस राज भी कहते हैं? मैंने कहा ना श्रृंगार रस ही होगा, है कि नहीं? इसमें ये रहा श्रृंगार रस ही होता है। ठीक है, सातवें में पूछा गया है आपका भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है? ये आपका प्रतिदर्शन प्रश्न पत्र में पूछा गया, तो उसमें होता है भयानक रस की। ठीक है, भयानक रस को सारी रस में आप अगर पढ़ोगे ना, डायरेक्ट इसका आंसर ही आपके मन दिमाग में आएगा। हास्य रस का स्थायी भाव, देखो हास्य रस का इसने स्थायी भाव पूछ लिया। देखो सेट 3 तीसरे वाले मेरे ख्याल से इसने पूछा ही था। ठीक है, तो स्थायी भाव इसका हास्य ही होता है, हंसना ही हास्य होता है, और क्या होता है इसमें? ठीक है, यही है आपका 17वां यहाँ पे दे रखा है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये आपको देखो सेट 1 में मेरे ख्याल से यही था, सेट 1 में यही था। तो इसका क्या पूछा गया है आपका? पंक्ति पहचान कर रस को लिखना है आपको। ठीक है, तो इसका जो रस है आपका रौद्र रस है, कांप उठा, समझ रहे हो? वीर टाइप का है, शांत, श्रृंगार और शांत होगा नहीं, वीर और रौद्र है। तो यहाँ पे रौद्र है, आप पढ़ेंगे तो उसको डिटेल्स में पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बात है, निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, मत झुको अन्यन पर, भले व्योम ही फट जाए। पढ़ के कैसे लग रहा है? वीर टाइप का लग रहा है आपको? बिल्कुल, तो इसका भी रस हो जाएगा। ठीक है, तो 18 हो गया। इसमें और भी इसमें प्रश्न है कि नहीं देख लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। इसमें रस पहचान कर, ठीक है, ये वाला भी आपको होमवर्क में टेलीग्राम पे देख लेते हैं, कौन बच्चे होमवर्क करके इसका बताते हैं फटाक से। ठीक है, तो एक तो आपको बता ही दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। 19वां, ठीक है। 20वां कौन सा है? इसमें भी रस पहचान कर बताना है। मॉडिफाई क्वेश्चन है, बोले चिते परसों की ओरा, रेसठ सुनी है सुभाव न मोरा, बाल को बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। क्रोवत बोले बस मेरे को मुनि मुनि मत समझ लियो, वो आपका वहां से किया गया, ये परशुराम और उसमें हुआ था ना, परशुराम और लक्ष्मण में। तो क्या मेरे को मुनि मुनि मत जान लियो। तो शांत था नहीं, विभक्ति रस नहीं थी, वीर रस या रौद्र रस। तो यहाँ पे रौद्र वाला था, गुस्सा दिखा रहा था, मेरे मुनि मुनि मत समझ लियो, हम तो अपनी मतलब कि कुछ भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों से पहचान कर रस का नाम लिखिए। और अंतिम क्वेश्चन रह गया, निम्नलिखित वाक्य पंक्ति पहचान कर रस लिखिए। वह लता वहीं की जहां कली, तू खिली स्नेह से हिली, पली अंत भी उसी गोद में शरण ली, मुंदे द्वंग वर महामरण। ठीक है, लगातार आधे घंटे से करते करते पढ़ते पढ़ते थक जाने में आता है। तो इसका आपका आंसर ग बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे आपके 3-4 चीज खत्म हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सब वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। आप वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। माई से क्लास वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक जय हिंद, जय भारत।